तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एनिमी सीरीज़ देयर इज़ नो फ्रीकिंग वे आई वी योर लवर एपिसोड 4 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे हम देखते हैं रेनेको की बहन उससे आके पूछती है कि रेनेको, क्या तुम्हारे और माई के बीच में किसी तरीके का रिलेशनशिप है? बट रेनेको कोई भी जवाब नहीं देती। बट तभी जो रेनेको की बहन होती है वो उससे कहती है कि मुझे जान के काफ़ी अच्छा लगा कि तुम्हारे और उसके बीच में रिलेशनशिप है, बट ये हुआ कैसे? तभी रेनेको की बहन उठ के उससे कहती है कि ये तो मुझे भी नहीं पता कि ये कब हुआ। बट तभी रेनेको की बहन उससे कहती है कि तुम्हें पता है, मुझे हमेशा से लगता था कि तुम जिससे शादी करोगी वो बहुत ही एक अजीब सा इंसान होगा, बट अब ये जान के काफ़ी खुशी हो रही है कि तुम जिससे शादी करोगे वो काफ़ी कमाल की लड़की होगी। बट तभी उसकी ये बात सुनकर रेनेको उस पर तेज़ी से चिल्लाती है। देन हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेनेको अपने स्कूल के लिए जा रही होती है और वो जाते हुए सोचती है कि आखिर आज वो माई को कैसे फेस करेगी। बट जब वो स्कूल पहुंचती है तो देखती है कि माई वहाँ पे आज आई ही नहीं है स्कूल में। उसे लगता है कि शायद वो काम में बिजी होगी। देन उसके बाद वो सभी फ्रेंड्स मिलके लंच करने लगते हैं। तभी जो कोहो होती है वो सभी से कहती है कि पता है, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, आज शाम को मैं एक काफ़ी कमाल की जगह पे जा रही हूँ जो कि माई से रिलेटेड है। बट वो अचानक से बोलना बंद कर देती है और कहती है कि मुझे इसे सीक्रेट ही रखना होगा, मैं तुम लोगों को नहीं बता सकती। तभी हम देखते हैं रेनिको सोचती है कि आखिर क्या अब वो माई के साथ वैसे ही फ्रेंडशिप में रह सकती है जैसे वो पहले थी, या अब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। देन हम देखते हैं कि वो अपने बारे में ही सोच रही होती है कॉरिडोर से जाते हुए। तभी अचानक से उसे वहाँ पर कोटो मिलती है। कोटो उससे कहती है कि सुनो रेनिको, मुझे तुमसे बात करनी है, तुम जल्दी से छत पे आ जाओ। और ये जो बात है ये माई के बारे में। एंड देन हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पर रेनेको सब कुछ छोड़ के रूफ टॉप पे जाती है और वो देखती है कि जो रूफ टॉप का दरवाज़ा है वो खुला हुआ है। ये बात देखकर वो काफ़ी हद तक चौंक जाती है और सोचती है कि इसकी की तो बस मेरे पास और माई के पास है। बट तभी कोटो से कहती है कि मेरे पास आसानी से मैं इसकी डुप्लीकेट की बना सकती हूँ, समझी। देन हम देखते हैं कि वो माई सॉरी कोटो रेनेको से कहती है कि रेनेको, मुझे माई ने तुम्हारे बारे में और उसके बारे में सब कुछ बता दिया है। तभी रेनेको से कहती है क्या सब कुछ बता दिया? तभी जो कोटो होती है वो कहती है कि हाँ सब कुछ, और उसे उसके बारे में कुछ कुछ चीज़ें बताती है जो उन दोनों के बीच में हुई थी। देन हम देखते हैं कि जो कोटो होती है वो रेनेको से कहती है कि तुम्हें पता है, कल माई मेरे घर पे आई थी और उसने मुझे रो कर सारी चीज़ें बताई, और उसकी वजह से मैं पूरी रात सो भी नहीं पाई हूँ। तभी रेनेको कहती है क्या सब कुछ, उसने सब कुछ बता दिया? तभी कोटो कहती है कि हाँ बिल्कुल, उसने सब कुछ बता दिया। उसने मुझसे कहा कि उसने तुम्हें हर्ट किया है और इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा रो भी रही थी। एंड देन हम देखते हैं कि जो कोटो होती है वो रेनिको से कहती है कि मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि माई को आखिर तुझ में क्या पसंद आया, क्योंकि ना तो तू देखने में अच्छी है और ना ही तेरे ग्रेड्स अच्छे आते हैं, यहाँ तक कि तू किसी से ढंग से बात भी नहीं कर पाती है, फिर भी वो तुझसे इतनी ज़्यादा पसंद करती है तुझे वो। ये बात सुनकर रेनिको को लगने लगा कि शायद जो कोटो है वो बिल्कुल भी उसकी इज्जत नहीं करती है, वो केवल माई की वजह से ही उसे झेल रही है। देन कोटो रेनेको से कहती है कि देखो रेनेको, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि तुम्हारे और माई के बीच में क्या चल रहा है, बट मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि अगर तुम माई को ज़रा सा भी हर्ट करोगी तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। उसकी ये बात सुनकर रेनेको समझ जाती है कि माई को लेकर जैसी फीलिंग रेनेको की है, सेम वैसी ही फीलिंग कोटो की है। इसीलिए वो अपनी गलती का अंदाज़ा लगाते हुए कोटो से कहती है कि कोटो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे समझ में आ गया है कि मैंने तुम्हारे सबसे इम्पोर्टेंट दोस्त का दिल दुखाया है। एंड वो बोलती है कोटो से कि कोटो, क्या तुम मुझे बताओगी कि माई कहाँ पे है? मैं चाहती हूँ कि मैं उसके साथ सब कुछ ठीक कर लूँ। बट तभी कोटो उससे कहती है कि देखो, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पे है और मुझे ये भी नहीं पता कि वो क्या करने वाली है। बट जब वो कल रात को मेरे पास आई थी और मेरे को ये सारी चीज़ें बता रही थी, तब उसने मुझसे कहा था कि मैं उसे गले लगा लूँ, जिसे देखकर मुझे समझ में आया था कि वो अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसे इंसान को चाहती है जो उसे गले लगा के रख सके हमेशा। और उसकी ये बात सुनकर रेनेको को समझ में आ जाता है कि माई इतने ज़्यादा डेस्परेट क्यों है रेनेको के लिए। उसके बाद हम देखते हैं जो कोटो होती है वो रेनेको से कहती है कि देखो, मैं कल से उसे फ़ोन कर रही हूँ बट अभी तक उसने मेरे ना तो टेक्स्ट का जवाब दिया है और ना ही फ़ोन कॉल्स का, तो मैं ये नहीं कह सकती कि वो कहाँ पर है। तभी रेनेको उससे कहती है, अपने दिमाग में सोचती है कि जो कोटो है उसने उसे यहाँ पर केवल इसलिए नहीं बुलाया है क्योंकि वो गुस्सा है। इसके दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि ये उससे गुस्सा है और दूसरा कारण ये है कि ये माई का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखती है, उसका काफ़ी ज़्यादा केयर करती है। देन हम देखते हैं कि जो रेनेको होती है कि वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं जाऊँगी माई को मनाने के लिए। बट तभी कोटो उससे पूछती है कि एक बात बताओ, उसने तो तुम्हारा भी दिल दुखाया था ना, फिर तुम ये ऐसा क्यों करना चाहती हो? बट तभी रेनेको कहती है कि देखो, फ्रेंड्स के बीच में सब चलता रहता है, कभी कभी वो एक दूसरे का दिल दुखाते हैं और कभी खुद का भी दिल दुख जाता है, बट कोई फ्रेंडशिप थोड़ी ख़त्म हो जाती है। ये बात सुनकर कोटो रेनेको से कहती है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं उसे तुम्हारे हाथों में सौंपती हूँ। उसके बाद हम देखते हैं जो रेनेको होती है वो भागते हुए माई के पीछे जाने लगती है और सोचने लगती है कि आखिर माई कहाँ होगी, बट उसके पास कोई क्लू नहीं होता।
जैसे ही वो अपनी क्लास में पहुंचती है, वो देखती है कि वहाँ पर आईजी सन बैठी हुई है और पूरी क्लास खाली है। और वो कहती है कि आईजी सन, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तभी आईजी उसे बताती है कि उसका बैग रखा हुआ था, इसीलिए वो यहाँ पर बैठी हुई थी, उसका इंतजार कर रही थी रेनेको का। तभी रेनेको उससे कहती है कि अच्छा ऐसी बात है। तभी आईजी सन रेनेको से कहती है कि रेनेको, क्या तुम आज मेरे साथ मेरे घर चलोगी? बट तभी रेनेको को याद आता है कि अभी तो उसे माई को मनाने के लिए जाना है। बट वो आईजी सन को मना भी नहीं कर सकती है क्योंकि वो आईजी सन को काफ़ी ज़्यादा लाइक करती है। बट वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि वो अभी आईजी सान के साथ जाए क्योंकि अभी उसे माई के पास जाना है। बट आखिर वो करे तो करे क्या? वो उसे मना भी नहीं कर सकती। देन हार कर जो रेनेको होती है वो आईजी सन से कहती है कि आईजी सन, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं हर समय तुम्हारे साथ बिताऊँ, बट मुझे अभी कहीं और जाना होगा। एंड वो अपने दिमाग में सोचती है कि मुझे माई ने ही ये आइडिया दिया था कि अगर तुम किसी के प्रस्ताव को ठुकरा ना सको तो उसको इस तरीके से बताओ कि वो उससे तुम्हारे सेल्फिश ना लेकर वो ये सोचे कि उस तुम्हारा वहाँ पे जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड देन हम देखते हैं जो रेनेको होती है वो ये सब बोलकर आईजी सान को वहाँ से जाने लगती है। एंड देन हम देखते हैं जो आईजी सान होती है वो उसकी ये बात सुनकर कि रेनेको जब उससे कहती है कि मैं तुमको बहुत पसंद करती हूँ, उसे लगता है कि शायद वो उसके सामने अपनी दिल की बात रख रही है, इसीलिए वो उसको किस करने लगती है। बट तभी रेनेको उससे कहती है कि ये क्या, ये तुम क्या कर रही हो? तभी हम देखते हैं उन दोनों के बीच में एक ऑकवर्ड सा मूवमेंट आता है। तभी हम देखते हैं आईजी सन कहती है रेनेको से बात बदलने के लिए कि तुम्हें पता है कोहो भी यहाँ पे नहीं है ताकि मैं उसको अपने साथ ले जाऊँ। वो कह रही थी कि आज उसे एक होटल जाना है। वो होटल का नाम सुनते ही जो रेनेको होती है उसे समझ में आ जाता है कि हाँ ये तो वही होटल है जहाँ पे मैं एक बार माई के साथ गई थी। मुझे लगता है कि शायद माई भी वहीं पे होगी, इसीलिए काहो वहाँ पे गई है। एंड हम देखते हैं वो आईजी सन को टाटा बाय बाय कह के वहाँ से उस होटल के लिए निकलती है। इसी वो होटल पहुँचती है, वो देखती है कि होटल में एक बहुत बड़ी पार्टी चल रही होती है, जो देखकर वो बिल्कुल ही सरप्राइज हो जाती है। और तभी वो वहाँ पे काहो को देखती है जो वहीं पे खड़ी होती है भीड़ के अंदर। वो काहो को जल्दी से वहाँ से निकालती है और पूछती है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी वो उसको एक लेटर देती है। वो लेटर पढ़ के रेनिको को समझ में आ जाता है कि ये एक ऐसी पार्टी है जहाँ पे वो सभी लोग आए हैं जिन्होंने माई को कभी ना कभी प्रपोज किया था, और वो इन सभी में से किसी एक को चुनने वाली है। उसकी ये बात सुनकर रेनिको से कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो काहो? तभी काहो कहती है कि तुम तो जानती हो ना, मैं भी माई की काफ़ी बड़ी फ़ैन हूँ, तो मैं भी चाहती हूँ कि वो मुझे एक्सेप्ट करे अपने लवर के तौर पे। बट तभी रेनिको उससे कहती है कि तुमने देखा ही लाइन, तुम्हें लगता है कि ये सब उसके गर्लफ्रेंड बनेंगे या बॉयफ्रेंड बनेंगे, कि वो भी किसी इनमें से किसी एक को चुनेगी। बट तभी काहो कहती है कि हो सकता है वो मुझे चुन ले। बट तभी रेनेको उसको बार बार मना करती है, शायद रेनेको को काफ़ी ज़्यादा जलन हो रही थी। बट तभी रेनेको उससे पीछा छुड़वाती है और कहती है कि नहीं, मुझे जाना ही होगा माई को रोकने के लिए। बट तभी काहो उसे जाने से मना करती है। तभी रेनेको उसे समझाती है कि देखो, अगर उसने इसमें से किसी को चुन लिया तो फिर तुम्हारा तो कोई बज्जी ही नहीं आएगी यहाँ पे, तुम्हारी कोई बारी नहीं रहेगी, ना कोई चांस होगा। बट अगर हम इसको रोक देते हैं तो कम से कम वो तुम्हारी फ्रेंड तो रहेगी, और तुम्हारे पास चांस भी रहेगा कि वो तुम्हें शायद एक्सेप्ट कर ले। और ऐसे ऐसे बातें बनाकर वो काहो से पीछा छुड़ाती है। और तभी हम देखते हैं जो काहो होती है वो उससे कहती है कि तुम्हारी बातें सुनकर रेनिको को ऐसा लगता है कि तुम भी उसे पसंद करती हो। देन हम देखते हैं जो रेनिको होती है वो कहती है क्या मैं उसे पसंद करूंगी? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तभी हम देखते हैं जो दूसरी तरफ जो माई होती है वो स्विम सूट में बैठी होती है और सोच रही होती है कि उसने रेनिको को काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया है और उसकी इस गलती का काफ़ी ज़्यादा पछतावा भी है। बट वो इसको सुधारने के लिए किसी और के साथ प्यार में पड़ना चाहती है और इसीलिए उसने ये पार्टी बुलाई है। तभी वहाँ पर रेनिको आ जाती है और रेनिको उससे कहती है कि ये क्या है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? अगर तुमने मुझसे सीधा माफ़ी मांग ली होती तो मैं तुम्हें वैसे ही माफ़ कर देती। तो माई उससे बहुत तेज़ी से पूछती है कि रेनिको, तुमने ये स्विम सूट क्यों पहन रखा है? तभी रेनिको उससे कहती है कि क्योंकि उसे अंदर नहीं आने दिया जा रहा था, इसीलिए उसे ये स्विम सूट पहनना पड़ा। एंड देन हम देखते हैं जो रेनिको होती है वो कहती है कि देखो, मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ, तुम भी सब कुछ भूल जाओ और मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैंने तुम्हें चाटा मारा। बट तभी उसकी ये बात सुनकर जो रेनिको होती जो माई होती है वो कहती है कि मैं आखिर कैसे भूल सकती हूँ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया है, मैंने तुम्हें हर्ट किया है और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं किसी और के साथ इस रिश्ते में बन जाऊँ ताकि तुम्हें मुझसे छुटकारा मिल सके। बट तभी रेनिको उससे कहती है कि ऐसा कोई नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, तुम्हें उसी के साथ प्यार करना चाहिए जिसको तुम बहुत ज़्यादा पसंद करो। बट जो माई है वो उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मान रही होती है। इसी कारण से रेनिको के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है और वो उससे कहती है कि आखिर एक बात बताओ, हमारे बीच का जो बैटल था फ्रेंड्स और लवर का, आखिर उसका क्या होगा? तभी माई उससे कहती है कि जब मैं किसी और के साथ चली जाऊंगी तो हम केवल क्लासमेट रहेंगे, ना ही फ्रेंड्स ना कुछ और। उसकी ये बात सुनकर जो रेनिको होती है उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो कहती है कि ये केवल तुम अकेले डिसाइड नहीं कर सकती। और वो जल्दी से माई के पास आती है एंड उसे बहुत ही डेस्परेटली, बहुत ही तगड़ा वाला किस करती है। और जब उसको किस करती है तो माई कुछ बोल ही नहीं पाती। एंड देन हम देखते हैं जो रेनिको होती है वो उससे कहती है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हें बहुत पहले से पसंद करती हूँ, बहुत ज़्यादा पसंद, बट मुझे नहीं पता कि ये फ्रेंडशिप है या
हम एक कपल्स हैं, बट फिर भी मैं तुम्हें यही कहना चाहूँगी कि मैं तुम्हें काफ़ी पसंद करती हूँ और तुम्हें हमारा रिश्ता तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड वो उसका हाथ पकड़ कर उसे स्विमिंग पूल में ले जाती है एंड स्विमिंग पूल के अंदर जाने के बाद वो दोनों दोबारा से एक दूसरे को किस करते हैं। देन हमें दिखाया जाता है जो माई होती है वो रेनेको की आंखों पे अपने हाथ रख देती है और कहती है कि रेनेको, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे आंसू को देखो। एंड देन हम देखते हैं कि इस सीन के बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो माई होती है वो इस सेरेमनी के लिए लोगों से सॉरी कहती है, क्योंकि वो अब किसी को नहीं चुन सकती, क्योंकि वापस से रेनेको उसके पास आ चुकी है। तो वो सभी के लिए एक गाना बजाती है और दोबारा से सभी लोग उसको पसंद करने लगते हैं। देन हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अगले दिन वो सभी लोग वापस से स्कूल में मिलते हैं और सब कुछ माहौल पहले जैसा हो जाता है। और वो रेनी को कहती है कि शायद अब उसका ग्रेजुएशन का जो ये हाई स्कूल का टाइम है वो काफ़ी अच्छा होने लगा है, क्योंकि वो सभी के साथ घुल मिलकर रहने लगी है। एंड देन हम देखते हैं वो दोनों एक दिन माई के घर पे जाते हैं, जहाँ पर रेनेको से माई कहती है कि मुझे लगता है कि हम लोगों को अब इस रिलेशनशिप को थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहिए। बट तभी रेनेको कहती है कि देखो, मुझे नहीं पता कि मैं तुमको कितना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि ना तो ये फ्रेंडशिप है और ना ही हम कपल्स हैं। मुझे लगता है कि हम इन दोनों के बीच में ही कहीं पे हैं। और वो इसको एक नया नाम देती है और उसको वो कहती है रेना रिलेशन या रेना फ्रेंड्स, ऐसे कुछ अजीब सा नाम देती है। एंड कहती है कि हमें लगता है कि हमें अभी इसी के बीच में बनकर रहना चाहिए। एंड यहीं पे एपिसोड जो होता है वो खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।